एक संत कैसे बना यूपी का नायक। आज हम जानेंगे सीएम योगी की जिंदगी से जुड़ी हर बात। नमस्कार, मैं सुरभि गोस्वामी और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या एनएसएम न्यूज। एक संत कैसे बना यूपी का नायक, यह बात हर किसी को कहीं ना कहीं अचंभित करती नजर आती है। कैसे एक उत्तराखंड का साइंस का स्टूडेंट जब सनातन परंपरा को बचाने के लिए निकला तो गोरखनाथ मंदिर का महंत बन गया। वो युवा सन्यासी जब समाज सेवा में उतरा तो लगातार 5 बार लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचा। लोक कल्याण ही उसका उद्देश्य बन गया। इसी उद्देश्य के साथ देखते ही देखते वो सन्यासी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का नायक बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिला स्थित जमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव के राजपूत परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था। योगी की शख्सियत में नजर आते हैं कई रंग। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, आइए इस पर नजर डालते हैं। योगी की शख्सियत पर बारीकी से नजर डालें तो वे कई रंग में नजर आते हैं। कभी एक सन्यासी के रूप में तो कभी एक छात्र नेता के रूप में। कभी गांधीगिरी करते योगी नजर आते हैं तो कभी अपने तल्ख तेवर वाले योगी होते हैं। कभी इमोशनल होते योगी तो कभी सियासत में बड़ा उलटफेर कर राजनीतिक पंडितों को हैरान करने वाले योगी। 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। बस यहीं से गोरखपुर की राजनीति में एक एंग्री यंग मैन की धमाकेदार एंट्री हुई। छात्र जीवन से ही आंदोलनों से जुड़ गए थे। योगी आदित्यनाथ ने विज्ञान में स्नातक किया। छात्र जीवन से ही उनके अंदर समाज के लिए कुछ करने का जज्बा था। शिक्षा में सुधार और छात्रों की समस्याओं को दूर करने वे एबीवीपी से जुड़ गए और इसी दौरान राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े। राम मंदिर आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका ने उन्हें अलग पहचान। युवाओं के बीच उनकी अपनी पहचान बन चुकी थी। हालांकि उनके पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा भी पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी हासिल करे, लेकिन योगी का रुझान जन आंदोलनों की तरफ ज्यादा था। 1994 में योगी सन्यासी बन गए थे। गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान साल 1994 में वे गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करने गोरखपुर आए और फिर सांसारिक मोहमाया से दूर हो गए, जिसके बाद अजय सिंह बिष्ट का नाम योगी आदित्यनाथ पड़ गया। बेटा जब 6 महीने तक घर नहीं लौटा तो पिता पूछताछ करते महंत अवैधनाथ के आश्रम पहुंच गए। यहाँ अपने बेटे को योगी के भेष में देख पिता एकदम चौंक गए और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को घर चलने के लिए कहा, लेकिन योगी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो घर नहीं लौट सकते क्योंकि वो संन्यास जीवन को धारण कर चुके हैं। 1998 में पहली बार वे पहुंचे संसद। साल 1998 में गुरु महंत अवैधनाथ ने जब राजनीतिक जीवन से संन्यास लिया तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ को घोषित किया। गोरखपुर सीट से योगी जब पहली बार संसद पहुंचे तो सबसे युवा सांसद बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उस वक्त उनकी उम्र महज 26 साल की थी। अगले ही साल यानी 1999 में मध्यावधि चुनाव हुआ। योगी ने एक बार फिर जीत हासिल की और वो भी पहले से डबल वोटों के अंतर से। 2007 में दंगों का आरोप भी लगा। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए योगी ने साल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की। इस संगठन के कारण ही योगी की कट्टर हिंदुत्व वाले नेता की छवि बनी। साल 2007 में गोरखपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों में योगी को इन दंगों का मुख्य आरोपी बनाया गया। बाद में योगी को इस मामले से राहत मिल गई थी।
सीएम योगी की छवि भले ही कट्टर हिंदुत्व वाले नेता की हो, लेकिन ऐसे कई किस्से हैं जब योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिमों की भी मदद की है। मुस्लिम के लिए धरने पर भी बैठे। गोरखनाथ मंदिर में हर रोज भंडारा होता है। उस भंडारे में हर रोज हजारों की संख्या में मुस्लिम खाना खाते हैं। एक बार योगी आदित्यनाथ को पता चला कि गोरखपुर में एक बाजार में कुछ गुंडों ने एक मुसलमान दर्जी से फिरौती की मांगे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस भी कुछ नहीं कर रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वह पुलिसिया रवैये के खिलाफ सड़क पर धरना देंगे। उन्होंने तब तक धरना दिया जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो गया। यूपी चुनाव 2022 योगी के लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं। 2017 में बीजेपी ने जब जबरदस्त जीत हासिल की तो केंद्रीय नेतृत्व ने योगी के हाथों में सूबे की कमान सौंप दी। अब एक बार फिर से चुनावी महाभारत शुरू होने वाली है। इस महासंग्राम में बीजेपी की अगुवाई सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी का नेतृत्व अखिलेश यादव करेंगे। मायावती खुद बीएसपी का संचालन करेंगी, तो कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में है। योगी के लिए यह चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा।